दिल्ली सर्किल ने कुछ महीनों पहले अपने सर्किल में एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड की रिक्तियों को भरने के लिए बाकी सभी सर्किल से आवेदन मांगे थे। निदेशालय ने दिल्ली सर्किल को यह अनुमति दी थी कि आप अपने सर्किल में जो भी वैकेंसियां आपके सर्किल में एमटीएस पोस्टमैन की खाली पड़ी हुई हैं, बाकी सर्किलों के सरप्लस कैंडिडेट को लेकर भर सकते हैं। और उसी के संबंध में कुछ महीनों पहले दिल्ली सर्किल ने नोटिफिकेशन निकाला था। दिल्ली सर्किल ने नोटिफिकेशन तो निकाला था, लेकिन उस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी कि नोटिफिकेशन के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल होगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा। आज का नोटिफिकेशन में दिल्ली सर्किल ने पुनः एक नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस पिछले नोटिफिकेशन में पूरी नहीं हो पाई थी। और इसके साथ साथ जो फॉर्म भरने का डेट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के साथ एक एसओपी अटैच किया गया है और इस नोटिफिकेशन में 100% चीजें क्लियर की गई है। आज की वीडियो में दिल्ली सर्किल ने जो नोटिफिकेशन सभी इच्छुक कैंडिडेट के लिए जारी किया है, जो कि बच गए हैं, जो वंचित रह गए हैं, बहुत साल से जीडीएस में जॉब कर रहे हैं और अभी जो है परमानेंट नहीं हो पाए हैं, तो अभी जो है वो परमानेंट होने वाले हैं अगर दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेरी बचेगा तो उसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दिल्ली सर्किल ने एक नोटिफिकेशन जुलाई 2024 में जारी किया है। ध्यान रखिएगा, पहले भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाला बात है कि ये नोटिफिकेशन जब जारी किया गया है उससे लेकर अभी आपका जो फॉर्म सबमिट करने का डेट है, अभी भी आपके पास फॉर्म भरने का डेट आपको दिया है 16/7/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब है पहले तो फॉर्म लिया गया था, अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट बच गए हैं या फिर कोई भी कैंडिडेट दोबारा भरना चाहता है तो वो भी भर सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको पता है मैंने पहले वीडियो बनाया था कि स्पेशल ड्राइव निकाला है। दिल्ली सर्किल में जीडीएस की संख्या कम है तो वहां पर हजारों वैकेंसियां जो हैं एमटीएस और पोस्टमैन की नहीं भर पा रही हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रोसीजर बताने वाला हूं कि भाई साहब किस प्रकार से चयन होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो दिल्ली सर्किल ने साफ तरीके से सर्किल से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी फॉर्म आप भेजेंगे वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रारूप में हमें भेजेंगे। याद करने वाली बात है कि भाई 16/7/2024 तक डेट को सभी जीडीएस कैंडिडेट के लिए बढ़ाया गया है। अब दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कौन से जीडीएस कैंडिडेट? ऐसे जीडीएस कैंडिडेट जिन्होंने 2022 का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और उनका सिलेक्शन सरप्लस में नहीं हो पाया था। भाई डिवीजन में नहीं हुआ तभी तो सरप्लस में नहीं हुआ, पहले डिवीजन से मेरिट बनता है ना, उसके बाद सरप्लस से बनता था। अभी प्रोसीजर चेंज हो गया है, लेकिन ये 2022 और 2023 की रिक्तियों के बारे में बात कर रहा है। तो यदि आपने 2022 और 2023 में विभागीय परीक्षा दिया था और सरप्लस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, लेकिन आपने पासिंग मार्क गेन किया था, जैसे यूआर का कैंडिडेट है 40 नंबर से ऊपर पाना रहता है, अगर आप उस परीक्षा को पास करते हैं तो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और 16 जुलाई 2024 तक आपको सबमिट करना है। ये डेट एक्सटेंड किया गया है, इसलिए इस डेट को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा कैंडिडेट आएगा, तो भाई 2022 में ऐसा कैंडिडेट जिसने की सरप्लस क्वालिफाइड कैंडिडेट जिसने पोस्टमैन का एग्जाम दिया है, लिस्ट 1 में उसको लिया जाएगा। लिस्ट 2 किसका बनाया जाएगा? 2022 का जो एमटीएस कैंडिडेट होगा उसका लिस्ट बनाया जाएगा। तीसरा जो लिस्ट रहेगा 2023 में जिसने पोस्टमैन मेलगार्ड का एग्जाम दिया था और सरप्लस क्वालिफाइड लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, अब दिल्ली सर्किल में जा सकता है। तीसरा लिस्ट ये हो गया। और चौथा लिस्ट में एमटीएस सरप्लस क्वालिफाइड कैंडिडेट 2023 का लिस्ट बनाया जाएगा। ये 4 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। आगे मैं और बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा।
जो ये पॉइंट बताए गए हैं, 2 पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनेक्सर ए और एनेक्सर बी में आपको 2 फॉर्म दिए हैं। वो फॉर्म है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। मैं आपको आगे पीडीएफ में बढ़ने से पहले 2 चीजें बता देता हूं कि फॉर्म भरने का डेट 16 जुलाई 2024 है। जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जरूर से भरना है। भाई आपको कौन सा डिवीजन चाहिए, दिल्ली सर्किल ने डिवीजन बताए हैं और वैकेंसियां बताई हैं। मैं वैकेंसियां आपको दिखाने वाला हूं। आपको जो डिवीजन पहले चाहिए उसको पहले डालना है। यदि आप डिवीजन नहीं भरते हैं, कहने का मतलब है आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं भरते हैं, तो जो भी अथॉरिटी रहेगा, जो भी सिलेक्शन कमेटी रहेगा, जहां भी उसको वैकेंसी दिखेगा बचेगा, वहां पर आपका चयन कर देगा। यह अथॉरिटी ने साफ तरीके से क्लियर कर दिया है। देखिए यहां पर आपको वैकेंसी पोजीशन बताया गया है। ये जो वैकेंसी पोजीशन आपको बताया है, ये वैकेंसी पोजीशन 2022 तक का है। ध्यान रखने वाली बात है कि भाई साहब बहुत सारी हजारों वैकेंसियां अभी दिल्ली सर्किल में पड़ी हुई हैं। आप अपने सर्किल में सेलेक्ट नहीं हो पाए, आप दिल्ली में जाकर जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई साहब। जीडीएस से आपको प्रमोट होने का अवसर मिल रहा है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। आगे यह भी बताऊंगा कि दिल्ली सर्किल में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो कुछ टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं। ये वैकेंसियां 2022 तक की हैं, 2015-16 से 2022 तक की वैकेंसियां हैं। ध्यान रखिएगा, सभी सर्किलों ने अपने जीडीएस को प्रमोट कर दिया, लेकिन दिल्ली सर्किल में जीडीएस ना मिलने के कारण दिल्ली सर्किल में अभी भी ये वैकेंसियां रिक्त पड़ी हुई हैं। इसीलिए निदेशालय ने दिल्ली सर्किल को ये परमिशन दिया था और भर्ती नियम में संशोधन करके दिल्ली सर्किल के लिए एक अलग से नियम बना दिया था। ध्यान रखिए, ये रिक्तियां 2023 की हैं। जो कैंडिडेट 2023 के लिए केवल पात्र होगा उसको 2023 के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। आगे मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं। यह आपका डिवीजन वाइज वैकेंसी है। किसका है? डिवीजन वाइज पोस्टमैन मेलगार्ड का वैकेंसी है। 15-16 से लेकर 2022 तक का ये वैकेंसी है। पिछले कुछ साल में दिल्ली सर्किल में पूरी की पूरी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं। कारण यह है कि वहां पर जीडीएस जो है नहीं मिल पा रहे। ये आपकी जो वैकेंसी है पोस्टमैन मेलगार्ड 2023 की है। आगे मैं एमटीएस की वैकेंसी दिखा देता हूं। ये फॉर्म मैं जीपी ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एसओपी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए वैकेंसी तो आप देख लेंगे जब आप ये पीडीएफ प्राप्त करेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस .in पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एसओपी बताया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है कि भाई साहब सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा दूसरे सर्किल के जो भी जीडीएस दिल्ली सर्किल आना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो 2000 का एमटीएस भर्ती नियम है उसको पालन किया जाएगा। पोस्टमैन का जो भी भर्ती नियम है उसका पालन भी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब ये आवेदन सभी सर्किल के लिए मांगे गए हैं, जितने भी सर्किल हैं। कुछ अपवाद भी बताऊंगा कि भाई साहब पोस्टमैन के लिए अगर उनका 10th में हिंदी लैंग्वेज है तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस के लिए लोकल लैंग्वेज का परेशानी नहीं होगा। देखिए, लेकिन अगर पोस्टमैन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो 10th होना चाहिए वो हिंदी माध्यम से होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दिल्ली सर्किल में जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। वही चीजें यहां पर बताई गई हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि अ कैंडिडेट विल नॉट कंसाइडर फॉर एनी कैडर विच इज आर नॉट ऑप्टेड बाय हिम ऑब्लिक हर, कि भाई आपको अगर आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं दिया है तो आपको किसी भी कैडर के लिए कंसाइडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि एक बार यदि आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भर लिया है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई साहब उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। अथॉरिटी ने अपने पास ये पावर रख रखा है कि यदि आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में किसी भी डिवीजन को नहीं दिया तो अपने विवेक का उपयोग करते हुए वो किसी भी डिवीजन में आपको सेलेक्ट कर सकता है। जब भी ये मेरिट बनाई जाएगी तो जो नंबर आपने गेन किया है, जो आपने एग्जाम दिया था, जैसे 2022 का एग्जाम दिया था, 23 का दिया था, तो आपके जो नंबर प्राप्त हुए थे, जो सर्किल आपका नंबर भेजेगा, जो रिजल्ट भेजेगा,
उसी नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट ध्यान में रखी जाएगी। साथ में इस मेरिट को बनाते समय जो कैटेगरी है SC, ST, OBC, PWD और EWS, इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर आपने किसी भी सर्टिफिकेट का उपयोग करके उस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था तो भाई साहब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर फिर से वैकेंसी पोजीशन है। अगला जो आपका पेज लगा हुआ है स्क्रीन पे, यहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको पहले बताया पोस्टमैन के लिए अप्लाई करेंगे, लोकल लैंग्वेज हिंदी जरूरी है, 10th में हिंदी होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। MTS के लिए लोकल लैंग्वेज का जरूरत नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी सर्किल के कैंडिडेट इसके लिए डाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन इन्होंने बता दिया है कि जब आप एक बार दिल्ली सर्किल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो रूल 38 का उपयोग करके सेम उसी कैडर में आप ट्रांसफर 5 साल तक नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाई साहब यदि आप पोस्टमैन में सेलेक्ट होते हैं, पोस्टमैन में यदि आप 1 साल जॉब कर लेते हैं दिल्ली सर्किल में, आप सोचते हैं कि 1 साल के बाद मैं रूल 38 लगा लूं, ये अलाउड नहीं होगा। 5 साल वहां पर आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। लेकिन यहां पर आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 5 साल से पहले आने का। वो अपॉर्चुनिटी है LDC एग्जाम क्रैक करके पोस्टमैन बन गए, आपने 3 साल का सर्विस किया, या आपने अपने सर्किल में GDS में सर्विस किया था तो आपका मिला के 5 साल हो गया। तो B कैटेगरी से जब आप एग्जाम देंगे और मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में, A कैटेगरी में, B कैटेगरी में आपका वहां पर सिलेक्शन पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए हो जाता है, तो वहां पर फिर 1 साल जॉब करके आप रूल 38 अप्लाई कर सकते हैं। सेम कैडर में रूल 38 5 साल तक अप्लाई नहीं होगा। अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली सर्किल में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आ जाती है और आप प्रमोशन ले लेते हैं तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ऐसा ही कंडीशन MTS के मामले में भी लागू होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये टर्म एंड कंडीशन होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में ये भी सवाल उठेगा, आप कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे कि सर जो हमने GDS का सर्विस अपने सर्किल में किया था क्या वो कैलकुलेट होगा? बिल्कुल कैलकुलेट होगा। जो भी विभागीय परीक्षा आप आगे आने वाले दिनों में देंगे, यदि आपने GDS में कुछ सर्विस किया था अपने सर्किल में, वो सर्विस और वहां का MTS का सर्विस मिला के 5 साल हो रहा है, तो भाई साहब B कैटेगरी से आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम दे पाएंगे। मतलब सर्विस में, विभागीय परीक्षा सर्विस में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए 4 लिस्ट निकाली जाएंगी, 4 कंबाइंड लिस्ट निकाली जाएंगी। पहला लिस्ट निकाला जाएगा जो कैंडिडेट पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए पात्र होगा 2022 में। सभी सर्किल से आवेदन ले लिए, आवेदन लेने के बाद दिल्ली सर्किल क्या करेगा? देखेगा कि 2022 में जो भी रिजल्ट सर्किल ने हमें भेजे हैं किसी भी सर्किल से, उसमें सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट ने नंबर पाया है। तो एक लिस्ट वो हो गई। दूसरी लिस्ट जो जारी की जाएगी वो लिस्ट रहेगी MTS की 2022 की, कि भाई सभी सर्किल से हमने उनके कैंडिडेट के रिजल्ट मंगा लिए। फिर उसमें से देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट ने मार्क्स गेन किया है। 2 लिस्ट का बात किया। यदि आप 2023 के लिए एलिजिबल थे और आपने 2023 में विभागीय परीक्षा दिया था, तो उसी प्रकार का तीसरा लिस्ट बनाया जाएगा 2023 के पोस्टमैन के लिए, और 2023 के लिए चौथा लिस्ट बनाया जाएगा MTS का। दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर जी ये बताइए कि यदि मैं 2022 और 23 दोनों में पात्र हूं तो मुझे किस पर सेलेक्ट किया जाएगा? तो यहां पर दिल्ली सर्किल ने इस नोटिफिकेशन में यह भी क्लियर कर दिया है कि कैंडिडेट फिगरिंग मल्टीपल लिस्ट, यदि कैंडिडेट मल्टीपल लिस्ट में उसका नाम आ जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। याद रखिएगा
कि भाई साहब यदि आपका नाम मल्टीपल लिस्ट में आता है, जैसे आप यदि 2022 में पोस्टमैन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो लोअर कैडर में आप नहीं जा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर ये 2023 में लोअर कैडर में आपके सिलेक्शन पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि अ कैंडिडेट अलॉटेड मेल गार्ड अगेन वैकेंसी 2022 कैन कंसाइडर पोस्टमैन वैकेंसी अगेन 2023। यदि आपने 2022 में मेल गार्ड का वैकेंसी को चूज किया, यदि 2022 में आपका सिलेक्शन मेल गार्ड पे हुआ था, तो आप 2023 में पोस्टमैन में जा सकते हैं। ये बताया इन्होंने। जब ये 4 लिस्ट निकालेंगे तो यदि आप 2022 में मेल गार्ड में सेलेक्ट हो जाते हैं, अब 2023 में पोस्टमैन में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप मेल गार्ड छोड़ के पोस्टमैन में जा सकते हैं। इसी प्रकार का अपोजिट कंडीशन है, जैसे आप 2022 में पोस्टमैन में सेलेक्ट हो गए और 2023 में आप मेल गार्ड में सेलेक्ट हो गए, तो जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। कैंडिडेट को ये परमिशन दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन था, इस कंडीशन को आप ध्यान रख लीजिएगा। एक और यहां पर महत्वपूर्ण कंडीशन है कि सबसे पहले लिस्ट 1 निकाला जाएगा। लिस्ट 1 2022 का निकाला जाएगा और 2022 में हजारों वैकेंसियां हैं। अब जो वैकेंसी बच जाएगी उसको हम 2023 में ऐड कर देंगे। जैसे पोस्टमैन का 2022 का बचा, 2023 में ऐड कर देंगे। एमटीएस में 2022 का बचा, 2023 में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर नहीं बचा तो उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। दिल्ली सर्किल ने जब पिछली बार नोटिफिकेशन जारी किया था तो जल्दबाजी किया था, और इस बार जब नोटिफिकेशन जारी किया है तो पूरे नियम कानून को अच्छे तरीके से बताकर जारी किया है। पिछले कुछ महीनों से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही था कि सर दिल्ली सर्किल का रिजल्ट कब आएगा, और दिल्ली सर्किल ने इस बात को कंफर्म किया कि भाई हमने नोटिफिकेशन जो है काफी जल्दबाजी में जारी कर दिया था, इसीलिए ये एसओपी जो है उन्होंने फिर से जारी किया और कैंडिडेट को क्लियर किया कि भाई साहब सिलेक्शन इस प्रकार से होगा, आना चाहते हो तो आ सकते हो, और साथ ही साथ आपको फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ा कर दिया गया है। याद रखिएगा, जीडीएस से आपको प्रमोशन का चांस मिल रहा है। दिल्ली सर्किल हो, मध्य प्रदेश सर्किल हो, उत्तर प्रदेश सर्किल हो, आपको प्रमोशन लेना जरूरी हो जाता है अगर आप पिछले कई सालों से एग्जाम दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो। फिलहाल इस वीडियो में दिल्ली सर्किल ने जो नोटिफिकेशन जुलाई 2024 में जारी किया है उसके बारे में मैंने हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर आप भी दिल्ली सर्किल जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया है, काफी मेहनत के साथ पूरा डिटेल क्लियर करने का कोशिश किया हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप एलडीसी एस्पिरेंट हैं, विभागीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, या फिर विभागीय परीक्षा संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।